Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear student. I hope you are fine and doing well at home. Today we will learn about examples of function यानी जैसे इक्वल साइन एवरेज। हमें पता है कि जो फंक्शन होता है उसको कॉल की जाती है बाय जो है वो नेम से, यानी एवरेज निकालनी है तो यहाँ पर एवरेज होगी इक्वल साइन। अगर हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है तो इक्वल साइन मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आगे इसकी डिस्क्रिप्शन देखें। कैलकुलेट्स द एवरेज अरिथमेटिक मीन्स। ठीक है, यानी एवरेज को कैलकुलेट कर लेना है हम लोगों ने। आगे इक्वल साइन काउंट राइट किया हुआ है। काउंट सेल विद द नंबर इन आ रेंज, यानी रेंज को बताना है कि उसमें कितने जो है वो सेल आ चुके हैं। यानी अगर A1 और कॉलन जो है वो A2 है तो इसमें क्या आएंगे, इट मीन्स 2 सेल होंगे। ये लास्ट पे हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी कर लेंगे बेटा। आगे है इक्वल साइन मैक्स। मैक्स मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, यानी सबसे जो बड़ी वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो फंक्शन यूज़ करेंगे, रिटर्न द हाईएस्ट वैल्यू इन आ रेंज, यानी जो हाईएस्ट वैल्यू है पूरी रेंज में उसको अगर फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए ये वाला फंक्शन यूज़ होता है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास जो है वो इक्वल साइन मीन। मीन का मतलब होता है मिनिमम, यानी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है मीन। ये फंक्शन है बेटा सबसे जो है वो लोएस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। रिटर्न्स द लोएस्ट वैल्यू इन अ रेंज। आगे है बेटा इक्वल साइन सम ऐड टूगेदर नंबर इन आ रेंज, यानी दो नंबर्स को ऐड करने के लिए जो हमें हमारे पास फंक्शन होगा वो क्या होगा, सम होगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। आप लोगों को बस ये ध्यान रखना होगा कि जब भी फंक्शन जो है वो जहाँ पर फंक्शन की बात की जाएगी तो नेम आएंगे उनके, देखें। ठीक है, ये बेटा आप लोगों के सामने गूगल शीट जो है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ मेरे पर मैंने पहले से ही कुछ डाटा एंटर करके रखा हुआ है। अब हम लोगों ने जो रीड आउट किया है उसी का प्रैक्टिकल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या राइट करेंगे, इक्वल साइन। इक्वल साइन के बाद क्या थी, एवरेज। एवरेज जो है वो आप लोगों ने राइट करना है। अच्छा बेटा, इसमें ये भी नहीं है कि आप लोग कैपिटल स्पेलिंग में राइट करें या जो है वो स्मॉल में। उसके बाद ब्रैकेट ओपन की है, हमने क्या करना है, फर्स्ट वाले 2 सेल की एवरेज निकालनी है। तो यहाँ पर A1 लिखेंगे, देखो सिलेक्ट भी हो गया। उसके बाद कॉलन B1 आ गया। ठीक है, ये जो है वो यानी इन दोनों सेल्स को हमने क्या किया है, इसकी एवरेज निकालनी है। ब्रैकेट क्लोज करके सिंपली क्या करेंगे हम लोग, एंटर। ये 2.5 इसकी एवरेज आ गई, यानी 2 और 3 की। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल साइन है, काउंट है, और जो है वो यानी काउंट करेंगे हम लोग 4 और 3, यानी कितने सेल हैं। वैसे तो हमें पता चल रहा है ये 2 सेल हैं, फार्मूला अप्लाई करके भी आपको बता देती हूँ। A2 है, देखें उसका जो है वो सेल रेफरेंसेस कौन सा है, और कॉलन B2। सिंपली हम लोगों ने ब्रैकेट क्लोज कर दी, उसको एंटर कर दिए, देखें 2 आ गए, काउंट हो गए, 2 हो गए ना सेल इसके। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, इक्वल साइन है। इक्वल साइन के बाद क्या हम लोगों ने राइट करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या राइट करेंगे, मैक्स। उसके बाद क्या, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद उसको बताएंगे कि इसका सेल रेफरेंसेस क्या है, A3 है। जैसे हम लोग A3 लिखेंगे, देखिए बेटा A3 का जो है वो सेल भी सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कॉलन B3 आ जाएगा। ठीक है, B3 के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है वो ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। ये 6 आ गई, यानी 2 और 6 में से कौन सी वैल्यू मैक्सिमम थी, 6। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है हम लोगों ने 4 और 14 में से। तो मिन राइट करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, A4। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, कॉलन। कॉलन के बाद नेक्स्ट सेल रेफरेंसेस कौन सा है, B4। B4 जो है वो हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इसको एंटर कर देंगे, देखिए 4 आ गया। 4 और 14 में से जो मिनिमम वैल्यू थी वो 4 ही थी ना, तो हमने फार्मूले से भी अप्लाई कर लिया, फंक्शन भी अप्लाई कर लिया। आगे हमने क्या किया, हमने सम करना है। सम जो है वो इक्वल साइन सम, इसका क्या होगा, A5। ठीक है, कॉलन B और 5। ठीक है, हमने लास्ट पे बेटा आप लोगों ने ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर देनी है और सिंपली एंटर कर देना है। 5 और 2 को प्लस किया तो क्या हो गया, 7। आज का बेटा जो आप लोगों का लेक्चर था वो प्रैक्टिकल वर्क है, इसको घर में लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।